स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 का यह 9वां भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण से क्रिया। एंजाइम उत्प्रेरण से क्रिया कितनी विधियों से किया जाता है। तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया जो है वह निम्न है। पहला जो याद रखेंगे जाइमेज। जाइमेज में क्या होता है तो याद रखिए, जाइमेज में ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। किसके उपस्थित में? तो जाइमेज उत्प्रेरक के उपस्थित में यह बनता है। तो यह जो है आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और इसके आगे लिख लीजिए कि यह ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल यह ग्लूकोज को किसमें? एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो जाइमेज उत्प्रेरक का क्या है? तो यह जो ग्लूकोज को क्या करता है? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए कि ग्लूकोज को बदलता है किसके उपस्थित में? तो जाइमेज उत्प्रेरक के उपस्थित में क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है और उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एथिल एल्कोहल और प्लस लिख लेंगे प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किसके उपस्थित में होता है? तो जाइमेज जो है उत्प्रेरक के उपस्थित में यह बनता है। तो जाइमेज उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो यह ग्लूकोज को किस में बदलता है? तो एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में यह बदलता है। तो पहला आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी से क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है इनवर्टेज। क्या है अब इसमें समझेंगे। इनवर्टेज उत्प्रेरण का मतलब क्या है? लिखेंगे इसमें कि यह जो है सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर यह सुक्रोज मतलब क्या होता है? चीनी। सुक्रोज को किस में बदलेगा? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। तो इनवर्टेज उत्प्रेरक क्या है समझ में ये भी आपको आ गया होगा कि सुक्रोज को किस में बदलेगा? तो सुक्रोज को बदलेगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहाँ फ्रक्टोज में बदलता है। इसमें कौन काम करता है? तो इनवर्टेज जो है उत्प्रेरक के उपस्थित में यह क्रिया होता है। तो इनवर्टेज उत्प्रेरक क्या हुआ समझ में आप लोग को आ गया होगा कि सुक्रोज को किस में बदलेगा? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। कौन उत्प्रेरक की उपस्थित में? तो इनवर्टेज उत्प्रेरक के उपस्थित में। तो दो आप लोग को क्लियर हो गया। अब तीसरा समझेंगे।
तीसरा है डायस्टेज। डायस्टेज का मतलब क्या हुआ, तो यह जो है स्टार्च को मल्टोस में बदलता है। तो यहाँ लिख लेंगे यह स्टार्च को स्टार्च को मल्टोस में बदलता है, मल्टोस में बदलता है। तो यह स्टार्च को मल्टोस में बदलता है कौन, तो डायस्टेज जो होता है यह उत्प्रेरक है, एंजाइम उत्प्रेरक का यह कार्य करता है। तो यहाँ लिख लेंगे स्टार्च को किस में बदला, तो स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। किसके उपस्थित में, तो किसके उपस्थित में, याद रखिएगा डायस्टेज के उपस्थित में यह बदलता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी से नोट करते भी चलिए, क्योंकि यह जो है बायोलॉजी में भी बहुत महत्वपूर्ण है और केमिस्ट्री में भी यह क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यह स्टार्च को मल्टोस में बदलता है कौन, तो डायस्टेज जो है उत्प्रेरक है जो स्टार्च को मल्टोस में बदलता है। अब अगला समझेंगे, तो अगला है माल्टेज। माल्टेज उत्प्रेरक क्या क्या करता है, तो माल्टेज जो उत्प्रेरक होता है या माल्टोस को ग्लूकोज में क्या करता है, बदलता है। तो लिख देंगे यह माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है कौन, माल्टेज जो होता है या माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोस क्या है, तो यह एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, तो याद रखेंगे एंजाइम यह उत्प्रेरक का यह कार्य करता है। तो माल्टोस का कार्य क्या है कि माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है। कौन बदलता है, तो याद रखिएगा माल्टेज उत्प्रेरक के उपस्थित में। तो यहाँ नोट कर लीजिए माल्टोस को बदलता है किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में बदलता है। किसके उपस्थित में, तो माल्टेज। माल्टेज क्या है, यह एंजाइम उत्प्रेरक है, एंजाइम उत्प्रेरक का यह कार्य करता है। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी विद्यार्थियों को। अब अगला समझेंगे यूरियज। यूरियज क्या, यह जो है बहुत ही आईएमपी है, इसको आप लोग याद रखिएगा यूरियज। यह एंजाइम का कार्य क्या है, तो यह एंजाइम को है यूरिया को अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड में यह बदलता है। लिख देंगे यहाँ पर यह यूरिया को किस में बदलता है, तो यूरिया को अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ऑक्साइड में बदलता है। तो यूरियज जो एंजाइम है वह क्या करता है, यूरिया को किस में बदलता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। किसके उपस्थित में, तो यूरियज जो एंजाइम के उपस्थित में यह अमोनिया बनता है और उसके साथ जो है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए और इसे 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो यूरियज मतलब यह हो गया कि यूरिया को किस में बदलेगा, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है, यह परिवर्तित करता है। अब अगला जो है टाइलिन, अगला जो क्या है टायलिन है। अब टाइलिन क्या है, टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो यह जो है स्टार्च को माल्टोस में क्या करता है, बदलता है।
इसको भी आप लोग लिख लीजिए। यह स्टार्च को किस में बदलता है? स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, बदलता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोस में बदलता है। किसके उपस्थित में? किस एंजाइम के उपस्थित में? तो टायलिन, टायलिन एंजाइम जो है उत्प्रेरक के उपस्थित में यह बनता है। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी विद्यार्थी को। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब अगला जो हमारा क्या एंजाइम है? तो याद रखिए, एंजाइम है जो लाइपेज। क्या है? लाइपेज है, लाइपेज। ये भी जो कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। यह आत्र रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह आत्र रस में, जो आंत होता है उसमें यह पाया जाता है। आत्र रस में पाया जाता है, में पाया जाता है, पाया जाता है। और वसा को, वसा को वसी अम्ल में बदलता है। किस अम्ल में? वसी अम्ल में बदलता है। जो लाइपेज होता है यह किस में पाया जाता है? आत्र रस में पाया जाता है। और यह जो वसा को किस में बदलेगा? वसी अम्ल में क्या करता है? बदलता है। तो समझ में ये भी आ गया होगा। लाइपेज एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य क्या है कि यह आंत रस में पाया जाता है और वसा को किस में बदलेगा? वसी अम्ल में बदलता है। अगला जो एंजाइम है, अगला एंजाइम का नाम नोट कर लीजिए, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम, अब इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है, यह भी जो है आंत रस में पाया जाता है। किसमें? आंत रस में ये भी पाया जाता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, यह भी आंत्र रस में, आंत्र रस में पाया जाता है, में पाया जाता है, पाया जाता है। यह प्रोटीन को, याद रखेंगे, यह किसको? प्रोटीन को, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। किसमें? एमिनो अम्ल में बदलता है, अम्ल में बदलता है। तो समझ में आ गया होगा। जो ट्रिप्सिन होता है यह किस में पाया जाता है? आंत रस में पाया जाता है। और यह जो है प्रोटीन को किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में बदलता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोटीन को किस में बदला गया? प्रोटीन को बदला गया है अमीनो अम्ल में बदला गया है। किस उत्प्रेरक के उपस्थित में? तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम उत्प्रेरक के उपस्थित में यह बदलता है। यहाँ लिख सकते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? तो यह एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं उसको बताया जा चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो ट्रिप्सिन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि प्रोटीन को किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में बदलता है। अब अगला समझेंगे, माइकोडर्मा एसिटिक। माइक्रोडर्मा एसिटिक क्या है? क्या उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यह जो है एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदलता है। किसमें? यह एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को किस में बदलता है? एथिल एल्कोहल को एसिटिक, एसिटिक अम्ल में बदलता है, अम्ल में बदलता है। इसको याद रख लीजिए आप सभी विद्यार्थी। तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि आज हम लोग जो पढ़े हैं एंजाइम उत्प्रेरक की जो क्रिया है
आज का पढ़ाई किया गया। यह याद रखिए बायोलॉजी में भी पढ़ना है, तो इसको आप लोग फिजिक्स में जो बायोलॉजी वाले लड़के हैं तो यह इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि यह बायोलॉजी में भी काम करेगा और यह केमिस्ट्री में भी काम करेगा। तो यह एथिल एल्कोहल जो है किस में बदला है, एसिटिक अम्ल में बदलता है। किसके उपस्थित में, तो माइकोडर्मा एसिटिक जो एंजाइम के उपस्थित में यह बदलता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसे अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिए। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को जब ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है। पहले वाले ऑप्शन ऑल वाले ऑप्शन को आप लोग ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।